नाम क्या है जी तुम्हारा? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी, आज हम तुमसे 10वां क्लास का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम बताओ। 10वां क्लास के जो गोधली भाग का तीसरा चैप्टर उसका नाम। भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो ये बताओ जो भारत से हम क्या सीखे क्या है? पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, निबंध है कि क्या है? भाषण है। भाषण है। ये बताओ जो ये भाषण है किसने दिया था, मतलब उनका नाम बताओ, लेखक का नाम। फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने दिए थे। फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो उनको शॉर्टकट नाम बताओ, तुम पूरा नाम बता रही हो, उनका शॉर्टकट नाम बताओ। मैक्स मूलर। ये बताओ मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने बोला? स्वामी विवेकानंद ने इनको वेदांतियों का वेदांती बोला। वेरी नाइस। ये बताओ कि मैक्स मूलर को कहाँ की महारानी ने एक नाइट की उपाधि दी थी? बताओ कहाँ की महारानी थी? तो इंग्लैंड का, मतलब कि अमेरिका की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी कि कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की महारानी थी। उनका नाम बताओ, इंग्लैंड की महारानी का नाम। रानी विक्टोरिया ने। रानी विक्टोरिया ने। रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि उनको जब दिया तो कब दिया? 1868 ईस्वी में दिया। वेरी गुड। ये बताओ कि नाइट की उपाधि उन्होंने लिया कि तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तुच्छ समझकर वापस कर दिए। तो ये बताओ जो हमारे मैक्स मूलर है इनका जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ये बताओ कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किस देश को कहा है? भारत को। मैक्स मूलर ने किसको बोला है कि नीतिकथाओं के क्षेत्र में सबसे आगे है, मनोविज्ञानी के क्षेत्र में सबसे आगे है, मस्तिष्क के क्षेत्र में आगे? किस देश का इतना तारीफ किए होंगे? भारत को। तो भारत को। तो इनका जन्म तुम बता दी। तो ये बताओ कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मूलर। क्या मैक्स मूलर भारत के रहने वाले थे? नहीं भैया। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउंड नगर जर्मनी में। तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ, पर भारत को इतना प्यार करते थे, भारत का तारीफ किया करते थे, कुछ ना कुछ हमारे भारत में है। मतलब भारत एक आइकॉनिक देश है जिसके दूसरे लोग भी मतलब बहुत तारीफ किया करते हैं। तो मैक्स मूलर, ये बताओ भारत का एक बहुत ही मतलब पुराना भाषा जो सबसे दुनिया का प्राचीन भाषा उसको सीखे थे, बताओ क्या है वो भाषा का नाम? संस्कृत। ये बताओ मैक्स मूलर संस्कृत भाषा का अध्ययन कितने साल की उम्र में किए थे? 18 वर्ष की उम्र में। मैक्स मूलर ने 18 साल की उम्र में संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में किया? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में किए थे। तो मैक्स मूलर ने जब संस्कृत सीख लिया तो बताओ क्या किया? तुम अपनी भाषा में बता दो क्या किया। तो भैया जो संस्कृत भाषा को कुछ उपनिषद को जर्मनी में उन्होंने लिखा। वेरी गुड। संस्कृत का जो कुछ उपनिषद है उसको अब क्या करेंगे, जर्मन में सीख रहे, उसीलिए सीखे, अब अपने भाषा में सीखे। पता है क्या है कि जर्मनी के लोग भी पढ़े ये उपनिषद के ये मंत्र को पढ़े, थोड़ा उत्तेज हो जाएंगे, बड़ी दिमाग लगाए थे। तो बताओ कौन कौन ऐसा उपनिषद है संस्कृत का जिसको मैक्स मूलर ने उसको जर्मन भाषा में लिख दिया? हितोपदेश, कांट और केंद्र और मेघदूत। मेघदूत को कालिदास ने लिखा। भारत में मेघदूत को कालिदास ने संस्कृत में लिखा, पर उसको जर्मन भाषा में अगर किसी ने लिखा तो मैक्स मूलर ने। मतलब मैक्स मूलर का कुछ बातें अलग था। मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई? 4 वर्ष के थे। तो वेरी गुड। क्या मैक्स मूलर के पिता के मरने के बाद जब 4 वर्ष थे तो क्या उनके घर का आर्थिक स्थिति मतलब दयनीय हो गई कि अच्छा हो गई? दयनीय हो गई। तो क्या उनका पढ़ाई बाधित हो गया, रुक गया कि पढ़ाई चलता रहा? पढ़ाई उनका चलता रहा। मैक्स मूलर बचपन में कौन से भाषा सीखकर निपुण हो गए? ग्रीक और लैटिन भाषा को सीखकर मैक्स मूलर कौन से भाषा में बचपन में ही बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? लैटिन भाषा में। मैक्स मूलर जो थे हमारे, ये बोले थे कि मानव सभ्यता का मूल स्रोत किस ज्ञान को बताएं? वैदिक तत्व ज्ञान को बताएं। वेद ज्ञान को बोले। वेद के ज्ञान पर बाबू न तो ना तो आगे बढ़ो। अंग्रेजी में पढ़ेला, जर्मन में। तो एक बार ताली हो जाए इतना अच्छा बताने के लिए। हम लोग बजा देते हैं। देखो टैलेंट।